तो आज के इस क्लास में हम आपको जो है ना एक इंग्लिश के स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश पढ़ने का प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप इस क्लास को ध्यान से देखेंगे और इसमें कौन सा वर्ड्स को हम किस तरह से पढ़ रहे हैं इसको भी ध्यान से आप देखिएगा। जो भी कठिन इसमें शब्द होगा उसको आप अपने कॉपी में उसका हिंदी भी आप लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे चैप्टर का नाम है द ट्रंक, TRUNK, ट्रंक ऑफ द एलिफेंट। द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट, ये हिंदी रीडिंग का ये पहला क्लास है। इसको आप ध्यान से देखिएगा स्टोरी के माध्यम से, ठीक है ना। चलिए यहां पे देखिए क्या है कि GOD, इसको क्या पढ़ेंगे? गॉड। GOD, इसको गोड मत पढ़िएगा, गॉड पढ़िएगा। गॉड हैज, HAS, हैज मेड, क्या होगा? MADE, मेड। आपने रूल को पढ़ा होगा कि अगर ई से पहले वाला वोवेल ए आता है और लास्ट में ई रहता है तो ए का ए उच्चारण होगा, ई का कोई उच्चारण नहीं होगा। तो इसलिए यहां पे इसको पढ़े हैं मेड। इसको मेडे मत पढ़िएगा। दिस, THIS, दिस वर्ल्ड, WORLD, यहां पे जो है ना आर जो है साइलेंट है, वर्ल्ड पढ़ेंगे तो क्या होगा? गॉड हैज मेड दिस वर्ल्ड, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखते हैं इट इज वेरी, VERY, वेरी ब्यूटीफुल। इसको क्या पढ़ेंगे? ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इट इज वेरी ब्यूटीफुल। मैन, MAN, मैन इज द मोस्ट, MOST, मोस्ट इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट आप इसको पढ़ेंगे थोड़ा लंबा और कठिन वर्ड से, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट क्या है? इंटेलिजेंट आप इसको पढ़िएगा। इंटेलिजेंट कहीं पे भी आएगा तो आप इसको इंटेलिजेंट ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। इंटेलिजेंट आप देख लीजिएगा, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, आप इसका हिंदी लिख कर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये लिखा है क्रिएचर। क्या लिखा है? क्रिएचर, CREATURE, क्रिएचर। अब यहां पे क्रीटूरे पढ़ना चाहिए ना, क्रीटूरे। अगर आप पढ़ रहे होंगे क्रीटूरे तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि यहां पे जब भी अक्षर में TU और लास्ट में RE रहता है, लास्ट में RE रहता है और उससे पहले अक्षर TU रहता है तो इस TU का उच्चारण च होता है। क्या उच्चारण होता है? च। ध्यान रखिएगा। आप क्या पढ़ेंगे इसको? क्रिएचर। क्रिएटुरे मत पढ़िएगा। जैसे यहां पे इस तरह से हम आपको बताए थे ना रूल में, FUTURE, क्या पढ़ेंगे इसको? फुटरे नहीं, फ्यूचर। यानी RE से पहले TU रहता है तो इस TU का उच्चारण क्या होगा? च होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको पढ़ेंगे क्रिएचर, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए देयर आर ट्रीस, TREES, ट्रीस, विद, इसको विद पढ़िएगा, विथ नहीं, विद। टेस्टी, TASTY, टेस्टी, एंड डिलीशियस, डिलीशियस, DELICIOUS, डिलीशियस। फ्रूट, FRUIT, फ्रूट। बर्ड्स, बर्ड्स पढ़ेंगे इसको, बर्ड्स, आर साइलेंट रहेगा इसमें का आर, ठीक है ना। BIRDS, बर्ड्स। हैव, HAVE, हैव। विंग्स, WINGS, विंग्स। टू फ्लाई, FLY, फ्लाई। हाई, देखिए यहां पे
HIGH, हाई आ गया। तो आपने रूल पढ़ा था कि आई के बाद यदि GH रहता है तो GH क्या होता है, साइलेंट रहता है, और आई का आई उच्चारण होता है हाई। देखिए हम इसीलिए आपको जितना रूल हम बताए हैं ताकि आप अच्छे तरीके से रूल्स को पढ़ेंगे और इसमें जितना भी शब्द है, वर्ड्स है, उसको भी पढ़ेंगे ताकि आपको रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है अगर उसको आपने याद नहीं किया है तो अच्छे तरीके से जो आप कॉपी में लिखे होंगे उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा पूरा, ठीक है। इन द स्काई, इन द स्काई flowers, FLOWERS, flowers are bright, 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 colorful, COLOURFUL, colorful, and scented, 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 यानी सी जो है ना साइलेंट रहता है, जैसे साइंस लिखते हैं ना, साइंस, यहां पे सी जो है ना साइलेंट रहता है, साइंस। चलिए आगे देखते हैं यहां पे। एनिमल्स क्या है, इसको एनिमल्स पढ़ेंगे। हैव 4 legs टू वॉक, WALK, वॉक, वॉक, यहां पे जो है ना एल साइलेंट रहेगा, एल का उच्चारण नहीं होता, इसको वॉक पढ़ेंगे, वॉक। They also have tails, देखिए यहां पे टी के बाद AI आया है, AI एक साथ आया तो ए उच्चारण होगा, टेल्स, ठीक है। चलिए, इन द बिगिनिंग एनिमल्स वेयर नॉट डिफरेंट फ्रॉम मेन, दे वेयर ऑल्सो विदाउट, क्या पढ़ेंगे इसको, WITHOUT, विदाउट पढ़ेंगे, विथ आउट मत पढ़िएगा, विद और आउट है तो विदाउट पढ़ेंगे। टेल, गॉड ऑलवेज, क्या है, गॉड ऑलवेज, यहां पे एस का उच्चारण आपने देखा होगा, ठीक है। क्या है कि जब वाई के बाद लास्ट में एस रहता है तो एस का क्या उच्चारण होता है, ज उच्चारण होता है, ऑलवेज। इट्स समथिंग टू मेक दिस वर्ल्ड मोर, इसको मोरे मत पढ़िएगा, मोर ब्यूटीफुल, ही थॉट टू provide tail to all animals, he made a lot of tails, some were small, some were big, some were curly, curly पढ़ेंगे, CURLY, curly, यानी कर्ली भी इसको पढ़ सकते, कर्ली, ठीक है, कर्ली। some were straight, straight पढ़ेंगे, STRAIGHT, जी साइलेंट रहेगा, straight। some were bushy, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द मंकी इज ए वाइज एनिमल, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, गॉड called on the monkey and the dog, he said, I have made tails
for all animals. You will distribute, distribute, distribute these tails among them. Both collected the tails and went away from there happily. All animals gathered in a big field to get tail. The dog chose a curly and bushy tail for himself. The monkey took a long and beautiful tail. Both started distributing tails. The chance came for the elephant. Both saw this huge animal. The monkey whispered something to the dog. Both smiled for a while. The dog brought a small tail. The monkey stuck it to the back of the elephant. चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे. The elephant saw his tails. He became very sad. He sat in a corner. God came to see all animals. When God met the elephant, he started weeping. God asked, "Why are you weeping?" The elephant said, "I am so big and my tail is so small." ठीक है. All animals laugh at me. Please help me. चलिए अब यहां पे देखिए. God thought for a moment. He touched the elephant with love. He caught the nose of the elephant. He pulled and
pulled and pulled. The nose, the nose grew longer and longer and longer. God said, see, you have one more tail. डोंट, देखिए यहाँ पे डू नॉट का ये जो है ना शॉर्ट फॉर्म है, डू नॉट का ये एक साथ लिखा गया तो क्या हो गया है, डोंट, ठीक है ना। तो डोंट वरी, बी हैप्पी. द एलिफेंट सॉ हिज बिग नोज एंड became very happy. He thanked God for this trunk. तो ये रहा आज का इंग्लिश पढ़ने का प्रैक्टिस वाला क्लास. अगर आप इस क्लास को एक बार और रिपीट कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा. और रिपीट करते समय आप ये ध्यान रखेंगे कि मेरे पढ़ने से पहले आप खुद पढ़िएगा और जब हम पढ़ेंगे ना तो आप मिलाइएगा कि आप कितना सही पढ़ रहे हैं, कितना गलत पढ़ रहे हैं. इस तरह से जो है ना आपको पढ़ने का प्रैक्टिस होगा, ठीक है ना. और इसमें जितने भी वर्ड्स को पढ़ा जा रहा है अगर कठिन है तो इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिए और जो मैं उसका हिंदी बोल रहा हूं उसके सामने हिंदी लिख करके उसको याद कर लीजिए, ताकि इसमें से जो वर्ड्स आप पढ़ रहे हैं यही वर्ड्स अगर नेक्स्ट हम क्लास लेकर आते हैं या कहीं पे भी लिखा हुआ रहेगा तो आप उसको आसानी से लिख देंगे. तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय.